हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग है जो कि index2.html के अंदर हमने रखा हुआ है। ओके, इंटरनल स्टाइलिंग हम कर रहे हैं और गो लाइव भी हमारा है और पोर्ट जो है 5500 पे चल रही है। ओके, और अब हम बात करते हैं रिवर्स फंक्शन की। तो यहाँ पर एक सपोज लेट करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी एक कलर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम कलर्स डाल देते हैं, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हम डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेड डाल दिया है, उसके बाद मैं डाल देता हूँ ग्रीन कलर हो गया। उसके बाद हमारा जो है वो येलो जो है वो कलर हो जाएगा। ग्रीन के बाद हमारा जो कलर है वो येलो हो गया, ठीक है। और साथ ही में एक और मैं कलर दे देता हूँ वाइट। ओके, अब आपको समझ लग रही होगी यहाँ पे मैंने रेड, ग्रीन, येलो एंड वाइट कलर दिया है। तो इन्हीं कलर्स को मैं रिवर्स कैसे करूँगा, यानी मैं चाह रहा हूँ ये कलर्स बिल्कुल इसके ओपोजिट शो हों मुझे। यहाँ पे console.log लिख देता हूँ ताकि हमारा जो आंसर है वो कंसोल में शो हो, और टेस्टिंग के लिए हम console.log लिखते हैं। कलर्स लिखेंगे तो अब वापस जाकर ज़रा चेक कर लेते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट। अब सेम इसका रिवर्स प्रोसेस करने जा रहा हूँ मैं। कलर्स डॉट यानी कलर्स को मैं पहले मैं सॉर्ट कर देता हूँ। सॉर्टिंग का तो मैंने बताया वो है एक वीडियो के अंदर। हम यहाँ पर इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्टिंग के अंदर हम यहाँ पर जो भी हमारे कलर्स हैं वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठाएगा, कंपेयर करेगा, किसी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो उठाकर कंपेयरिंग करेंगे ABC के ज़रिए। तो ये सॉर्ट ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन है और पीछे से इसका काम जो है वो हो जाएगा। तो ये अब ऑटोमेटिकली GRW एंड येलो का जो फर्स्ट Y है तो इसी फॉर्म में हमें जो डाटा है वो मिल रहा होता है। मींस इसी जो तरतीब के अंदर हमारे जो लेटर्स हैं वो होते हैं ABC से। तो अब हमारे पास ये सीक्वेंस में आ चुका है। मैं चाह रहा हूँ मुझे सीक्वेंस में नहीं चाहिए, मुझे रिवर्स चाहिए, तो मैं रिवर्स सिंपल लिख दूँगा यहाँ पर। ओके, ये पैक कर लेते हैं। तो अब हमारा जो है वो बिल्कुल रिवर्स आ रहा है, यानी वाइट, येलो, ग्रीन, रेड आ रहा है। पहले यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, वाइट था, अब वाइट, येलो, रेड जो है रेड एंड ग्रीन आ रहा है। ओके, यहाँ तक हमारा जो है रिवर्स का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रिवर्स की बात करते हैं हम। इसको हम एक बार कमेंट्स कर देते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, उसको कमेंट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पॉप पे रिवर्स के बाद। ओके, पहले हमने सॉर्ट भी कर दिया, रिवर्स भी कर दिया। अब हम सपोज मैं console.log ही के अंदर ही करूँगा, यानी यही हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करके इधर हम पेस्ट कर देते हैं, और जो है रिवर्स की जगह मैं कर देता हूँ पॉप मीन जो है एक जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रेड, ग्रीन, येलो, वाइट। अब आपको एक रिमूव एक जो है होगा वो कलर रिमूव हो जाएगा। अब पॉप जो है वो वाइट वाला कलर रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब ज़रा वहाँ पे जगह चेक कर लेते हैं और वाइट जो हमें कलर वो नहीं मिलेगा। ओके, वाइट कलर हमारा रिमूव हो चुका है। अब console.log के अंदर जो शो करवा रहा हूँ वो शो करवा रहा हूँ जो वहाँ से उसने रिमूव करके हमें शो करवा दिया, ठीक है, कलर्स के अंदर से निकाल दिया। ओके, साथ में हम ये करते हैं, हम एक लेट्स सपोज अगर बिल्कुल ये मैंने वही किए, और यहाँ पर मैं एक console.log के ज़रिए हम चेक भी कर लेते हैं console.log, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर। ओके, हम वापस आ जाते हैं कलर्स के अंदर, और हमारे पास इस वक्त रेड, ग्रीन, येलो है बट वाइट नहीं मौजूद है, बिकॉज वो पॉप हो चुका है, वहाँ से निकल चुका है। डॉट पॉप के फंक्शन के ज़रिए हमने इसको निकाल दिया। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉप के बाद हम Ctrl+C कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, Ctrl+V करके। पॉप के बाद हमने यूज़ करना है पुश का। अब मुझे कोई भी एक कलर उसके अंदर पुश करना है, मैं चाह रहा हूँ रेड, ग्रीन, येलो, या उनकी जगह कहीं और जो है मैंने कलर पुश करना है, तो मैं उस कलर्स के नेम लिख देता हूँ, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ब्लू भी मुझे चाहिए। ब्लू के बाद मुझे चाहिए ब्लैक। ओके, ब्लैक चाहिए, तो ये भी ब्लू ब्लैक जो है वो वाइट का के जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, कलर्स को मैंने चेक भी कर लेना है साथ ही में। अब यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, वाइट था ना, उसके बाद मैंने ब्लू एंड ब्लैक कर दिया, तो ब्लू एंड ब्लैक आल्सो इंक्लूड हो चुका है। तो हमारा जो है पॉप के बाद पुश का फंक्शन भी वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं अरे के अंदर जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, कुछ शिफ्ट किया जाता है, वो हम चेक करते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर कुछ जो है वो शिफ्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ, या यही रहने देते हैं, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, कमेंट तो हमने ऊपर ऊपर करते आ रहे हैं, ये वेरी सिंपल है, तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ, हम डायरेक्ट बात करते हैं यहीं पे ही। हमारे पास ये जो चार हैं जो वो कलर हमारे पास आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसी एरे के अंदर से, यानी कलर्स जो एक एरे फॉर्म में इसने डाटा मौजूद अपने अंदर रखा हुआ है, ये कलर से एक एरे है, ठीक है, एक एरे बना हुआ है।
तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और मैं यहाँ पर कलर्स यूज़ करती है, कलर्स डॉट, ओके कलर्स डॉट, उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ रिमूव करनी है तो मुझे सबसे पहले शिफ्ट लिखना पड़ेगा, यानी इसके अंदर से मैं ओके शिफ्ट डाटा करेगा, कौन सा डाटा शिफ्ट करना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो शिफ्ट हो जाएगा वो होगा फर्स्ट वाला, यानी रेड जो है वो हमें शिफ्ट यहाँ से नज़र होता नज़र आएगा। और वापस कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे देखते हैं और फर्स्ट कलर जो हमारा रेड ही था और रेड जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है, यानी यूँ समझ लिया उसके अंदर से वो शिफ्ट हो चुका है। और ज़रा चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ओके शिफ्ट का तो यहाँ से हमने डाटा कर लिया, शिफ्ट के बाद हम वही यही चीज़ हम अनशिफ्ट के ज़रिए कैसे करेंगे। शिफ्ट का तो हमारा हो गया कंसेप्ट क्लियर, अनशिफ्ट के ज़रिए कैसे करेंगे। अनशिफ्ट क्या चीज़ होती है, अनशिफ्ट बिल्कुल उसका रिवर्स होता है, यानी यहाँ पे ऐड की बात चलती है कि आपने ऐड कितने करने हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड जो है वो आपके सामने करूँगा, तो यहाँ पर मैं ग्रीन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन ऐड कर दिया। उसके बाद जो भी और ओके ग्रीन ज़्यादा ग्रीन हो गया तो ओके ज़्यादा वाला ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक एंड ब्लू BLU ब्लू। वापस आते हैं और यहाँ पर वो कह रहा है इसमें टोटल कितने हो चुके हैं, 4 ऊपर और 3 ये जो मिलकर अब टोटल 7 हो चुके हैं। 7 नंबर्स जो है वो कलर्स कंसोल डॉट लॉग में शो करवा रहा है। अब मुझे शो करवाना है कलर्स की, कलर्स में अब इस वक्त कितने करंटली मौजूद हैं। तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओके लॉग, इसके अंदर हम लिखते हैं कलर्स। ओके वापस जाते हैं और इस वक्त कलर्स के अंदर हमारे पास 7 मौजूद हैं, 7 जिनकी लेंथ है, उसके अंदर ये सारे। और यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे तो आपको पूरी थोड़ी सी और डिटेल बताएगा इंडेक्स नंबर के थ्रू। और प्रोटोटाइप जो एरे है उसकी टाइप, यानी जो ये डाटा टाइप है ये एक एरे फॉर्म में मौजूद है। कलर्स जो है इसकी टाइप जो है वो एरे में, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्लाइस की। स्लाइस क्या करता है, यानी ये हमारा कमेंट हो गया, ओके कमेंट। अब बात करते हैं इसको नीचे ऊपर ही कर ले, बिकॉज हमने ऊपर तो काम करना है, इसको नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, स्लाइस की बात कर रहे थे। तो हम यहाँ पे स्लाइस यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर्स डॉट स्लाइस। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए इसके अंदर से गेट करना चाह रहा हूँ, मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं गेट कर रहा हूँ। कुछ भी गेट करना हो अरे के ज़रिए, अरे के अंदर से, तो मैं यहाँ पे गेट करूँगा। फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो मुझे फर्स्ट और जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है और सेकंड इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर टर्मिनेट कर देता हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिख देता हूँ, जिसके अंदर से मुझे इसने डाटा शो करवाना है। कंसोल डॉट लॉग हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम शो करवाएंगे इसको पूरे को कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देते हैं। और ओके यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज मैंने बताया यहाँ पर कॉमा ही डालोगे आप, और ये मैंने पीछे कर दिया। ओके अब देखते हैं अब क्या चीज़ आई है, जो है वो ग्रीन आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट एंड 0 1 2, ओके 0 1 2, 0 1 और 2 के दरमियान में कौन सा कलर था, इस वक्त हमारे पास ग्रीन मौजूद था। जो सेंटर ऑफ जो होता है वो इसमें आ जाएगा। अब 1 से लेके 3 तक जो कलर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। 1 से लेके 3 तक ज़रा देखते हैं। 0 में क्या पड़ा हुआ है, रेड। 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ग्रीन। ओके 2 पे क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, येलो। एंड 3 पे वाइट। इसका मतलब जो फर्स्ट और थर्ड जो कलर्स हैं उनके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं वो आ जाएं। तो वो अब आ चुके हैं, ग्रीन और येलो आ चुके हैं। रेड और वाइट जो है वो फर्स्ट और थर्ड है, ठीक है। इनके सेंटर वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो आप निकलवाना चाह रहे हो, वो आप पुश वहाँ से करवाना चाह रहे हो, मीन पुश जो डाटा है वो आप गेट करना चाह रहे हो, अपना रिज़ल्ट गेट करना चाह रहे हो जो कि फ़र्स्ट और थर्ड नंबर के दरमियान में है। तो वो आप इजीली परफॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो स्लाइस है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं स्प्लाइस की। स्प्लाइस क्या काम करता है, स्प्लाइस भी इसी टाइप में, लेकिन वो इसका उल्टा प्रोसेस देता है, वो एडिंग की बात करता है। यानी मैं कहता हूँ फर्स्ट और सेकंड पे, फर्स्ट और थर्ड पे, अभी हमने बात की थी फर्स्ट और थर्ड में से ऐड उसके दरमियान में जो है वो वैल्यूज़ मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट और अभी ओके 0 लिख देता हूँ, 0,1, यानी 0 से लेके जो 0 और 1 पर मुझे क्या चीज़ ऐड करनी है हम वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ग्रे जो है वो कलर ऐड कर दूंगा, ठीक है। ग्रे के बाद मैंने 2 बोले हैं तो 2 ही हम इसमें ऐड कर देंगे 0 और 1 में। और यहाँ पर मैंने एक और मैं ब्लू लिख देता हूँ,
ब्लैक कर देता हूँ। ओके ब्लैक। अब हम ज़रा यहाँ पे चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम इनका पूरा जो आंसर वो हम चेक करेंगे कि क्या शो होगा हमें कलर्स, और कलर्स के अंदर हमारे जो कलर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, रेड ग्रीन येलो वाइट। ओके यहाँ पे ज़रा चेक कर लिया हमारा कोई इशू तो नहीं हुआ। स्लाइस नहीं करना था, स्प्लाइस करना था। ओके यहाँ पर स्प्लाइस कर लिया, ये गलत लिख दिया था, स्प्लाइस ऐसे ही है। ग्रे ब्लैक हमारा आ चुका है, ठीक है, 0 और 1 पे ग्रे और ब्लैक आ चुका है। बाकी जो है हमारा है जो दूसरे कलर्स हैं वो आ चुके हैं। ओके यहाँ पे हमें ये जो है वो सारी क्लियर होगी। अच्छा एक और भी चीज़ है जो अभी आपके सामने ऊपर मैंने किया था, यहाँ पर 0 और 1 के दरम्यान में रेड जो है वो मौजूद नहीं है। ओके इसने 0 और 1 के दरमियान में जो इसने कलर्स पुट कर दिए हैं, और रेड जो है वो मे बी हमने पहले शिफ्ट कर दिया था किसके ज़रिए, मे बी स्प्लाइस के ज़रिए, और इसको हम F5 दोबारा प्रेस कर देते हैं। ओके इसका मतलब जो फर्स्ट वाला 0 वाला नंबर है वो इसने रिमूव कर दिया है, और हमने इनको बताना है जो 0 वाला नंबर वो रिमूव 1 लिख कर आगे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है अब ज़रा चेक कर लेते हैं 1 और रेड ग्रे ब्लैक आ गया है। ठीक है ग्रे और ब्लैक आ गया, यानी फर्स्ट जो है हमने वो एडिंग की बात करनी है, सेकंड जो है हमने रिमूविंग की बात करनी है कि उसमें से कितने रिमूव करने चाह रहे हैं, हम ऐड कितने करना चाह रहे हैं वो आप फर्स्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे यानी जहाँ पर ऐड करने हैं वहाँ पर हमने लिख देना है नंबर, फर्स्ट नंबर जो होगा वो एडिंग का होगा, यानी कि जितने भी ऐड करने हैं वो आप नेक्स्ट जो वो आप करते जाओ। जो सेकंड नंबर होगा वो बताएगा, फर्स्ट नंबर ऐड का बताएगा यानी कहाँ पर ऐड करने हैं, सेकंड बताएगा कि कौन से कितने रिमूव करने हैं, यानी इसके बाद आपने जो रिमूव करने हैं वो कौन कौन से इंडेक्स नंबर्स है 0 1 2 अप टू 7 जो भी आप कहना चाह रहे हो, यानी यहाँ पे आप कोई और भी नंबर लिखना चाह रहे हो वो भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 मैंने रिमूव कर दिया था बिकॉज कलर हमारा रिमूव हो गया था। उसके बाद ग्रे की बात कर रहे हैं, ग्रे और ब्लैक मैंने बोला ये जो है ऐड कर दो 0 नंबर के बाद, ये मीन फर्स्ट जो है वो इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे ग्रे और ब्लैक ऐड हो चुका है। ठीक है फर्स्ट के बाद, ठीक है ये याद रखना कि फर्स्ट के बाद की बात होती है। ओके फर्स्ट 0 के बाद की बात होती है। फर्स्ट के ऊपर ऐड जब हम करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा ग्रे एंड नेक्स्ट जो आ जाएगा वो ब्लैक आ जाएगा। तो हमारा स्प्लाइस भी क्लियर हो चुका है।